तारीख 14 अगस्त 1947, जब देश के आज़ाद होने का इंतजार भारत के अखंड देशवासियों को था। भारत के अखंड देशवासियों में से बहुत लोग खुश थे, बहुत लोग नाखुश थे। जो खुश थे वो इसलिए खुश थे कि भारत उस दिन 14 अगस्त 1947 की रात यानी 15 अगस्त को भारत आज़ाद होने वाला था। लेकिन जो नाखुश थे वो भारत के आज़ाद होने से नाखुश नहीं थे, वो नाखुश थे अखंड भारत को दो हिस्सों में टूटने से। 14 अगस्त 1947 की रात अखंड भारत दो हिस्सों में टूट गया, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान के रूप में। जो लोग एक दूसरे के साथ रहा करते थे, जो लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा से रहा करते थे, एक पारिवारिक संबंध था। 14 अगस्त 1947 की रात के बाद दो लोग एक दूसरे के मारने के लिए तड़पने लगे, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ने लगे। ये वही दिन है जिस दिन के बाद भारत अखंड भारत दो हिस्सों में बढ़ गया। मैं आपको बता दूं 14 अगस्त 1947 की रात को 9 बजे से मूसलाधार बारिश होना स्टार्ट हो गया। बिजली गड़गड़ाहट के बीच बारिश होना स्टार्ट, जैसे कि लग रहा था कि कुदरत भी इस भारत के गुलामी को मिटाना चाहता है और आजादी का इंतजार कर रहा है। वो बारिश एक आम बारिश नहीं थी, वो बारिश हर चीज को, हर गुलामी का हर वो शब्द, हर वो मिट्टी, हर वो चीज खत्म कर रही थी, क्योंकि आने वाला दिन एक आजादी का दिन हो, एक आजादी का जश्न हो और नए भारत की शुरुआत हो, एक अखंड भारत की शुरुआत हो। 14 अगस्त 1947 की रात को 10 बजे बारिश, मूसलाधार बारिश के बीच रायसीना हिल्स पे लाखों की तादाद में लोग जमा हो गए थे। जो लोग गुलामी झेले थे, गुलामी में रहे थे और आजादी का इंतजार कर रहे थे, वो लोग उस समय का साक्षी बनना चाहते थे। वो लोग उस समय को खड़ा होकर इंतजार करके देखना चाहते थे कि वो समय कैसा होगा जिस समय से हम गुलाम से आजाद होंगे। कुछ तो गुलाम बन के सोए थे और आजाद बन के उठे। वो रात उन लोगों के लिए कितना बड़ा रात हुआ होगा, 14 अगस्त की रात, वो रात उन लोगों के लिए कितना बड़ा रात हुआ होगा जिनका सोच गुलाम था, जिनकी अभिव्यक्ति गुलाम थी। जो लोग गुलामी की सांस लेते थे, जिनको सोचने की आजादी नहीं थी, जिनको कुछ करने की आजादी नहीं थी, जिनको अपने ढंग से जीने की आजादी नहीं थी, वो रात उनके लिए कितनी लंबी रात हुई होगी। क्योंकि भारत का अखंड देशवासी रात को खत्म होने का और अगले सुबह का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगले सुबह उनकी अभिव्यक्ति की आजादी मिलेगी, उनकी सोच की आजादी मिलेगी। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो सोच सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको बता दूं कि 3,86,737 किलोमीटर अखंड भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान के रूप में बन गया। जो लोग एक दूसरे के साथ परिवार के जैसे रहे थे, वो लोग अब एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हुए, वो लोग एक दूसरे के अब विरोध में खड़े हो गए, एक दूसरे की जान लेने के लिए तुल गए। और अंग्रेज यही चाहते ही थे, वो लोग अखंड भारत को दो हिस्सों में तोड़ना चाहते थे, हिंदू और मुसलमान के बीच में। मोहम्मद अली जिन्ना जो चाहता था कि मैं देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनूं, और महात्मा गांधी पहले से ये ऐलान कर दिए थे कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना देश का प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बना और वो नए देश का मांग करने लगा, जिसमें जो नए देश के रूप में पाकिस्तान बना। और ब्रिटिश जो हमारे देशवासियों को इतना प्रताड़ित किया, अगर उनकी बातें आप सुने तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। लेकिन जब वो देश छोड़ के गए तो उन्हें हमारा देश एक ढोल नगाड़ों के साथ विदा किया, जैसे कि एक बाराती को विदा कर रहा हो। तो मैं अपनी बातों को एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा। कार मेरी है, ना रौब मेरा है और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। न सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। मैं इस हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है।